Hello students, myself Kanchan Kairi, your social teacher from Gurukul Academy Bambora. Today we will start our geography part and we start the chapter 1 resources, importance and uses. रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं. हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस क्या है और उनका क्या क्या यूज़ किया जा सकता है. इस वीडियो में हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इनके टाइप्स पढ़ेंगे. नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर. व्हाट इज़ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्या होते हैं. रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि हमको नेचर से मिलते हैं, जो हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं और हमारी जिनको हम अलग अलग रूप में यूज़ करते हैं. तो क्या कह सकते हैं कि हम रिसोर्सेज द सब्सटेंसेस प्रोवाइड बाय नेचर विच सेटिस्फाइज आवर नीड्स एंड आर यूज बाय अस इन वेरियस फॉर्म आर नोन एज अ रिसोर्सेज. कि वो सब्सटेंस जो हमको नेचर प्रोवाइड करता है, जो हमारी बेसिक नीड को पूरा करता है और हम उनको अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, आर नोन एज रिसोर्सेज. द बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज, जो बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो है आपके एयर, वाटर, मिनरल्स, सॉइल्स एट्सेट्रा. दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन्स एंड दे हैव यूटिलाइज दैम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. ये सभी जो है वो ह्यूमंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो इनका जितना हो सके पॉसिबल मैनर में अच्छा यूज़ करते हैं. इन दीज रिसोर्सेज देयर वॉज अ लॉट ऑफ वेस्टेज टू. अब इन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के साथ ही साथ उसका बहुत वेस्टेज भी करते हैं, बट विथ टाइम, लेकिन टाइम के साथ में साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड हो गई है कि आज मॉडर्न एंड इनोवेटिव मेथड्स आर बीइंग डेवलप. मॉडर्न और इनोवेटिव यानी कि नए नए तरीके डेवलप हो गए हैं एंड द वेस्टेज इज़ बीइंग मिनिमाइज. मिनिमाइज मीन यानी कि कम. जो वेस्टेज है वो बहुत ही कम हो गया है. नेचर हैज़ प्लेंटीफुल रिजर्व्स बट इट इज़ द स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स विच कैन फर्दर लीड टू द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज. नेचर में प्लेंटीफुल यानी पर्याप्त मात्रा में रिजर्व है, लेकिन जो इंसान जो है उसका जो स्किल है, उसका जो कौशल है, उसकी जो स्किल है, जो उसको वो डेवलपमेंट को और आगे की तरफ ले जाता है और इनका जो यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का वो इकोनॉमिकल रूप से करता है. अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग द रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड मेक देयर लाइफ कंफर्टेबल. पहले के टाइम में ह्यूमंस ने रिसोर्सेज का यूज़ सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया था और अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए किया था. दे स्टार्टेड यूजिंग ट्रीज फॉर वुड ऑन सॉइल. दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर फूड एंड देन दे स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स. उन्होंने ट्री का यूज़ करना स्टार्ट किया था लकड़ी के लिए. सॉइल पर उन्होंने खाने के लिए, फूड उगाने के लिए किया था और उन्होंने फिर मिनरल्स को निकालना भी शुरू किया था. इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज दे मेड मशीन्स एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. पिछली कुछ सेंचुरीज़ में उन्होंने मशीन्स बनाई और कुछ गुड्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया. दे स्टार्टेड क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम नेचर. और फिर उन्होंने नेचर से अपना नेचर का यूज़ करके, नेचर के रिसोर्सेज का यूज़ करके वेल्थ बनाना शुरू कर दिया. हैंस वी कैन कंक्लूड. तो इसलिए हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि एनीथिंग, हैंस वी कैन कंक्लूड दैट एनीथिंग दैट इज़ यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज़ अ रिसोर्सेज. कि कोई भी जो कि ह्यूमन नीड्स को, जो कि नीड्स को सेटिस्फाई करता है, एनीथिंग दैट इज़ यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज़ अ resources. Let's look at the few examples of these resources such as water, which not only satisfy our basic needs but also provides electricity which is generated from the energy of falling water. कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल है इन रिसोर्सेज के, जैसे कि वाटर जो ना सिर्फ हमारी ज़रूरत को पूरा करता है बल्कि इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करवाता है. और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर की एनर्जी से ये होती है, यानी कि गिरते हुए, ऊपर से तेज़ी से गिरते हुए पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. विंड इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मिल्स. विंड का यूज़ भी किया जाता है विंड मिल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. द नीड एंड ग्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ इंक्रीज डे बाय डे एंड सो इज़ नेचर बीइंग एक्सप्लॉइटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट. कि ये जो इंसान है इसकी ज़रूरतें और इसका ग्रीड मीन्स इसका लालच जो है वो
दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, और उसी वजह से वो नेचर का एक बहुत ही बड़े लेवल पर यूज़ करने लग गया है। द नॉलेज एंड क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन इज़ बाउंडलेस। बाउंडलेस मीन्स जिस पर कोई बंधन ना हो। जो इंसान का जो ज्ञान है ह्यूमन का, उसकी जो क्रिएटिविटी जो है वो बाउंडलेस है, उस पर कोई लिमिट नहीं है। बट द डेंजर ऑफ ग्रीड इज़, लेकिन ये जो लालच का खतरा है उसकी वजह से, बट द डेंजर ऑफ ग्रीड इज़ डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। द बैलेंस ऑफ नेचर इज़ ऑल्सो गेटिंग डिस्टर्ब, नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है। हैंस सर्टेन अल्टरनेट वेज एंड मीन्स शुड बी कंसिडर्ड टू प्रिजर्व एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, और इसीलिए कुछ दूसरे जो तरीके हैं, कुछ दूसरे मीडियम हैं, उनको बोला गया है कि उनको प्रिजर्व करके और नेचर का बैलेंस बनाया जा सके। नाउ वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमारी नीड को पूरा करते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं, उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। अब उनकी वैल्यू क्या है, कैसे आप उनकी वैल्यू बता सकते हो। द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ रिसोर्स इज़ नोन एज द वैल्यू ऑफ अ द सेम, कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी रिसोर्सेज को हम उसकी वैल्यू से जानते हैं। द वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्सेज कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, किसी भी रिसोर्स की वैल्यू जो है वो एक टाइम से दूसरे टाइम में अलग होती है, और एक जगह से दूसरी जगह पर उसकी वैल्यू अलग होती है। द काइंड ऑफ वैल्यू में डिफ़र फ्रॉम वन रिसोर्सेज टू अनदर, एक रिसोर्सेज से दूसरे की वैल्यू भी अलग हो सकती है। वन रिसोर्सेज माइट हैव इकोनॉमिक वैल्यू वेयर एज द अदर वन में हैव एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यू, कि एक जो रिसोर्सेज है अगर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, तो वहीं दूसरा कोई रिसोर्सेज होगा उसकी नेचुरल वैल्यू हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटरफॉल हैज़ एन एस्थेटिक वैल्यू, बट व्हेन इट इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इट हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे कि वाटर, इसका नेचुरल वैल्यू है कि हम इसको पीने के लिए यूज़ में लेते हैं, लेकिन जब इसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है तो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है। देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो टाइम के साथ में उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बन जाती है। द टू मेन फैक्टर्स दैट कैन चेंज एनी सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स आर टाइम एंड टेक्नोलॉजी, कि दो मेन फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज कर देते हैं, वो होते हैं टाइम एंड टेक्नोलॉजी। द टू मेन फैक्टर्स दैट कैन चेंज एनी सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स आर टाइम एंड टेक्नोलॉजी। अब ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, ये दोनों ही जो है वो इंसान की ज़रूरत से रिलेटेड होते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। Their ideas, knowledges, discoveries and inventions led to the creation of more resources. उनके आइडिया, उनके नॉलेज, उनकी डिस्कवरीज और उनकी जो इन्वेंशन है, जो उनके आविष्कार है, जो उनकी खोज है, उनके जो ज्ञान है, उसी से वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का क्रिएशंस कर सकते हैं। सिंस अर्ली डेज वन डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर, कि पुराने टाइम में जो एक डिस्कवरी या एक आविष्कार होता था उससे बहुत ज़्यादा क्रिएशंस हो गए थे, बहुत ज़्यादा आविष्कार होने लगे थे। डिस्कवरी ऑफ फायर, जो आग की खोज हुई थी, आग की, लेड टू कुकिंग प्रैक्टिस, उसकी वजह से खाना बनाने की कला स्टार्ट हो गई थी। इन्वेंशन ऑफ व्हील, जो व्हील का इन्वेंशन हुआ था, आविष्कार हुआ था, रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिससे उसी व्हील से आज के ट्रांसपोर्ट चल रहा है। हैंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज आर द ह्यूमन बींग्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है वो है ह्यूमन बींग्स, इंसान हु हैव आइडियाज़, जिनके पास अपने आइडियाज़ हैं, नॉलेज है एंड स्किल है, विच हैज़ लेड टू वेरियस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। जो ह्यूमन बींग्स है, जो इंसान है, उनके पास अपने आइडिया है, अपना ज्ञान है, अपना स्किल है, हुनर है उनके पास में, जिससे वो अलग अलग डिस्कवरीज करते हैं और अलग अलग खोज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज किस किस टाइप के होते हैं? तो रिसोर्सेज जो है वो 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। द रिसोर्सेज आर 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज जो हमको नेचर से मिलते हैं। The resources which we get from nature are valuable and fulfill our needs.
in one way or the other, such as land, air and water, are called natural resources. कि वो रिसोर्सेस जो हमको नेचर से मिलते हैं वो वैल्यूएबल होते हैं और हमारी नीड्स को पूरा करते हैं एक तरफ तो, और वहीं दूसरी तरफ जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, इन सब को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. एयर जिसको हम ब्रीथ करते हैं, सॉइल वेयर वी ग्रो प्लांट्स, सॉइल जहाँ पर हम प्लांट्स उगाते हैं. तो वाटर विच वी हैव इन आवर लेक्स, वो पानी जो हमारी झीलों में है, पॉन्ड्स में है, ओशियंस में है. एंड अदर वाटर बॉडीज़ आर प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज. The classification of resources can be done under the following categories. Resources का जो क्लासिफिकेशन है हम उनको इन कैटेगरीज के अंडर कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको क्लासीफाई कर सकते हैं उनके डेवलपमेंट के बेस पर, उनकी ओरिजिन के बेस पर, उनकी रीन्यूएबिलिटी के बेस पर और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर. 4 बेस यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीन्यूएबिलिटी and on the basis of their distribution. On the basis of their development, actual resource and potential resources, on the basis of their origin, biotic and abiotic, the basis of their renewability, renewable and non-renewable, and the basis of their distribution, localized and ubiquitous. अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, कि उनके डेवलपमेंट के बेस पर हम उनको कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है एक्चुअल रिसोर्सेज और सेकेंड है पोटेंशियल रिसोर्सेज. व्हाट इज़ एक्चुअल रिसोर्सेज? द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नोन, कि वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी पता है कि वो कितनी है, आर एक्चुअल रिसोर्सेज, कि हमें पता है कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, वो कहलाएंगे एक्चुअल रिसोर्सेज. दे और वो आज प्रेजेंट टाइम में यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि the resources whose quantity is known are actual resources. They are being actually used in present times. इन्हीं के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी पता है, जो आज प्रेजेंट टाइम में यूज़ किए जा रहे हैं, उन्हीं के एग्जांपल जैसे कि पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रुहार रीजन ऑफ जर्मनी, डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू इन महाराष्ट्र. ये सब हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं. नाउ पोटेंशियल रिसोर्सेज. व्हाट इज़ पोटेंशियल रिसोर्सेज? पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी पता नहीं होती है और जो ना ही प्रेजेंट में यूज़ किए जा रहे हैं, उनको फ्यूचर में यूज़ किए जाने की संभावना है, उनको हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नॉट नोन, जिनकी क्वांटिटी पता नहीं है, एंड विच आर नॉट बीइंग यूज्ड एज प्रेजेंट, और जो आज प्रेजेंट में यूज़ नहीं किए जा रहे हैं, आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज. दे माइट नॉट बी यूज्ड एट प्रेजेंट, वो आज यूज़ नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन बट can also be used in future. At present, the technology may not be that advanced, but gradually with time, those resources can be developed and utilized and can be turned into actual resources. कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में ये रिसोर्सेज और डेवलप हो सकते हैं, इनका यूटिलाइजेशन हो सकता है और फिर उनको एक्चुअल रिसोर्सेज में वो चेंज हो जाएंगे. इन्हीं के कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज. द रिजर्वर्स ऑफ यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, कि लद्दाख में जो यूरेनियम मिला है उसका फ्यूचर में यूज़ होगा. इन अर्ली टाइम्स हाई स्पीड विंड मिल्स वर अ गुड पोटेंशियल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड हैज़ नाउ बिकम एन एक्चुअल रिसोर्सेज. पहले के टाइम में जो हाई स्पीड के जो विंड मिलते वो एक बहुत ही पोटेंशियल सोर्स था रिन्यूएबल एनर्जी का, और आज वो एक्चुअल रिसोर्सेज बन गए हैं. विंड फार्म्स हैव डेवलप्ड इन नीदरलैंड में विंड फार्म्स डेवलप्ड हो गए हैं. इन इंडिया, हमारे इंडिया में देयर आर सेटअप इन नागरकोइल इन तमिलनाडु में नागरकोइल में ये सेटअप है.
एंड ऑन द गुजरात कोस्ट, और गुजरात कोस्ट पर भी ये विंड मिल लगाए गए हैं। अब हम सेकंड पढ़ेंगे कि ओरिजिन के बेस पर कैसे इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। इनको हम बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज कह सकते हैं ओरिजिन के अकॉर्डिंग। बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग। All the resources which are obtained from living organism are biotic resources। कि वो सारे resources जो living organism से मिलते हैं वो biotic resources कहलाते हैं। इन्हीं के examples हैं। Example of biotic resources are plants from which we obtain cereals, कि plants जिनसे हमको अनाज मिलता है, fruits and vegetables, fish and other animal प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो बायोटिक रिसोर्सेज। फिश और दूसरे जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो भी बायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगे। अबायोटिक रिसोर्सेज कि वो रिसोर्सेज जो हमको नॉन लिविंग बींग्स से मिलते हैं उनको हम अबायोटिक रिसोर्सेज कहेंगे। जैसे कि अबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल्स अब इसके आगे के वीडियो हम आगे की क्लास में बताएंगे। अबायोटिक रिसोर्सेज से हम अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। नाउ थैंक यू।